सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सीजी स्टडी वाईटी और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन दिसंबर माह का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहला है खेलो इंडिया है ना, तो इसकी प्रस्ताव की मंजूरी है ना छत्तीसगढ़ को खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है, जिसमें फ्रेंड 7 खेलो इंडिया सेंटर को है ना इसमें ऐड किया गया है और वर्ष 2023 से यहाँ शुरू होगा। इसके साथ अब छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल केंद्र की संख्या 14 हो गई है। देखते हैं फ्रेंड कौन कौन सा है। तो पूर्व में मिली अनुमति के अनुसार पहले था सियुतरई बिलासपुर, इसको याद रखिएगा, और तीरंदाजी सेंटर बीजापुर में है तीरंदाजी है ना, और इसके बाद राजनांदगांव में हॉकी सेंटर, और जसपुर में भी हॉकी सेंटर है, गरियाबंद में वॉलीबॉल सेंटर, नारायणपुर में मलखंभ सेंटर, और अंबिकापुर और सरगुजा में फुटबॉल खेल की खेलो इंडिया सेंटर प्रारंभ करने की स्वीकृति भारतीय खेल प्राधिकरण से प्राप्त हो चुकी है। तो फ्रेंड इसको याद रखिएगा, 14 जिलों में है ये इसका केंद्र और 7 खेल को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है ना, इसको अच्छे से देखिएगा। देश की सबसे बड़ी भगवान चंद्र प्रभ की पद्मासन प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो देखिए फ्रेंड यह नासिया तीर्थ है ना दुर्ग जिले में स्थापित की गई है। और यदि पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी के तट पे है, तो नासिया तीर्थ कौन सी नदी के तट पे है? तो शिवनाथ नदी के तट पे है। और ये प्रतिमा किसकी है फ्रेंड? तो 8वें जैन तीर्थंकर चंद्र प्रभ की ये प्रतिमा है ना, जिनका प्रतीक चिन्ह चंद्रमा है ना, और ये इसकी ऊंचाई होगी 21 फीट 11 इंच की। देश की सबसे बड़ी भगवान चंद्र प्रभ की पद्मासन प्रतिमा इसके साथ साथ है ना 11-11 फीट के है ना पार्श्वनाथ और मुनि सुवर्तनाथ की है ना प्रतिमा भी होगी। और जो ये दुर्ग जिले के नागपुरा तीर्थ 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा जो कि दुर्ग जिले के नागपुरा तीर्थ स्थल में है ना स्थापित है। तो देखिए फ्रेंड इतना सारा क्वेश्चन इससे बन सकता है ना। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वंदे मातरम ट्रेन से है ना, उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नागपुर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया गया। अभी इसमें शुरुआत कब हुई? तो 12 दिसंबर से इसमें यात्री सफ़र करना चालू किए है ना। और ये किन के मध्य चलेगा? तो बिलासपुर नागपुर है ना इनके मध्य ये चलेगी। गाड़ी संख्या है फ्रेंड 20825 है ना, जो कि इनकी गाड़ी संख्या है ना। और ये 130 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी, जो 6 दिन चलेगी, हफ्ते की 6 दिन चलेगी शनिवार को छोड़कर है ना। और ये कौन कौन से रेलवे स्टेशन में रुकेगी फ्रेंड? तो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया और नागपुर। ये राजनांदगांव में बाद में इसको ऐड किया गया है, इसमें राजनांदगांव नहीं था बट अब राजनांदगांव में भी यहाँ रुकेगा। ठीक है फ्रेंड, ये स्टॉपेज है इनका है ना। तो ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत ही चर्चे का विषय रहा है ना फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड नेक्स्ट है मध्य भारत की सबसे बड़ी जैन दादाबाड़ी है ना कहाँ स्थित है? तो ये जिला रायपुर MG रोड पर स्थित है ना, जो 150 साल पुरानी है ना। और ये जो जैन दादाबाड़ी है ये किस चीज़ से संबंध रखते हैं? तो 15वें जैन तीर्थंकर धर्मराज जी से संबंध रखते हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह है वज्र दंड। तो फ्रेंड इसको याद रखिएगा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड ये है मितान योजना है ना, मुख्यमंत्री मितान योजना से संबंधित क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन आ ही सकता है फ्रेंड, क्योंकि योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है ना। तो इसका डेट याद रखिएगा है ना। तो इसका डेट है फ्रेंड 1 मई 2022 है ना, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस होता है ना। तो फ्रेंड इसमें मुख्य बातें क्या है? तो इसमें 13 प्रकार की जो सरकारी सेवाएं उसको घर तक पहुंचाने का कार्य करेगी है ना। और इसमें 14 अभी तक फ्रेंड ये जो है ग्रामीण स्तर पर नहीं आए हैं, 14 नगर निगमों में ही ये सीमित है ना। और इसमें टोल फ्री नंबर है फ्रेंड है ना 14545 है ना। इसमें यदि आप कॉल करेंगे है ना तो उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब देखिए फ्रेंड इसमें और चीज़ ऐड किया गया है 1 नवंबर है ना 1 नवंबर 2022 से इसमें जो 5 साल के बच्चे हैं है ना 5 साल के बच्चों का आधार कार्ड है ना बनाया जाएगा।
और दूसरा है फ्रेंड 18 दिसंबर 2022 को गुरु घासीदास जयंती के दिन, है ना। इसमें बताया गया है कि जो पेन कार्ड है वो निःशुल्क सेवा से बनाया जाएगा और आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। क्लियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भोरम देव एथेनॉल प्लांट, है ना, जो कहाँ है फ्रेंड, तो ये खोला जा रहा है ना, जिला कवर्धा में, है ना, जो कि कबीरधाम, है ना, जो जनवरी 2023 में होगा, है ना। और इसमें फ्रेंड 80,000 लीटर एथेनॉल प्रतिदिन, है ना, गन्ने के मोलिसिस से एथेनॉल बनाने का पहला प्लांट है ना। प्रदेश में पेट्रोल से एथेनॉल की मात्रा बढ़ाकर 20% करने का टारगेट रखा है, जो अभी फ्रेंड 8.5% ही है। केंद्र सरकार राज्यों को 10% एथेनॉल मिलाने की अनुमति दे दी है ना। तो याद रखिएगा, भोरम देव में एथेनॉल प्लांट लगाया जाए जो कि एथेनॉल बनाने का पहला प्लांट है ना। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, जो कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, तो जंगली भैंसा है फ्रेंड, है ना। तो उसी के बारे में है, राजकीय पशु जंगली भैंसा के संरक्षण पर लिखी विशेष पुस्तक का क्या नाम है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा फ्रेंड। तो क्या नाम है फ्रेंड, बैक फ्रॉम दी ब्रिक, है ना। ये फ्रेंड इस नाम को याद रखिएगा, बैक फ्रॉम दी ब्रिक, है ना। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑपरेशन विकास, है ना, जो कि बस्तर पुलिस फोर्स द्वारा नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है ना। ये ऑपरेशन विकास क्या है फ्रेंड, तो देखिए, है ना, यदि वहाँ रोड वगैरह बन रहे होते हैं ना, तो बन रहे हैं तो नक्सली क्या करते हैं, पुल को उड़ा देते हैं, या जो गाड़ियाँ वहाँ पे जाए रहती है जेसीबी वगैरह, है ना, ट्रक वगैरह, तो उसको भी उन लोग आग लगा देते हैं, है ना, जिससे वहाँ का विकास हो नहीं पाता और रुक जाता है ना। ऐसे ऐसे करके महीने दिन ही रुक जाता है ना। तो फ्रेंड अब बस्तर पुलिस फोर्स क्या करी है कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन विकास, मतलब यदि जेसीबी को आग लगा देते हैं ना, तो उसके जगह में एक दिन में ही नए जेसीबी वहाँ ला के उनको रखना है, यही है ऑपरेशन विकास, है ना, ताकि वहाँ का काम ना रुके, है ना, काम होता रहे। तो यही है फ्रेंड, बस्तर पुलिस फोर्स द्वारा अब एक नया ऑपरेशन लाया गया है, जो है ऑपरेशन विकास नक्सलियों के खिलाफ। क्लियर फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार पॉइंट हॉर्नर बिल पक्षी कहाँ देखा गया है, तो ये फ्रेंड इंद्रावती टाइगर रिजर्व में देखा गया है। तो फ्रेंड इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा अमृत भारत स्टेशन योजना, है ना। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रायपुर और बिलासपुर, है ना, स्टेशनों को जोड़ा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स, है ना, जो कि कहाँ कराया जा रहा है फ्रेंड, तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कराया जा रहा है। और ये नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो कि अभी देखिए फ्रेंड, आप देखे भी होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक, है ना, गाड़ियाँ आ रही हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के द्वारा एमटेक, है ना, एमटेक कराने का देश का पहला आईआईटी कौन हो गया फ्रेंड, तो ये है भिलाई, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।